हेलो। देखिए, आज हम इमेज फॉर्मेशन बताएंगे कैसे इमेज बनती है जब किसी मिरर के आगे इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर and convex mirror मतलब कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में इमेज कैसे बनेगी, कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखें और उसके बाद में इमेज कैसी बनेगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था प्लेन मिरर से एक प्लेन मिरर, फिर दो प्लेन मिरर आपस में रखकर बताए थे हमने। आज हम बताने जा रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन इन ए कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम कनकेव मिरर के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कनकेव मिरर के कुछ रूल्स हैं, तो रूल्स याद कर लीजिए पहले, किस तरीके से कौन सा रूल्स लगता है। देखिए, इसमें ये हमारा कनकेव मिरर है। देखिए, दोनों रूल बता देंगे। कनकेव मिरर समझ गए। कनकेव मिरर में बाहर पॉलिश होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके अंदर होता है यहाँ पर, और इसको ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पी पोल है, ये फोकस है और ये इसका सेंटर कहलाता है। तो इसमें रे को हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए एक प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कोई रे जा रही, किरण जा रही, तो ये इसका रिफ्लेक्शन किधर होगा? फोकस पर होगा, फोकस के अंदर होगा। ये नंबर एक, रूल्स नंबर एक। रूल नंबर एक क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है और कोई इसके ये रे जो है वो इसके समांतर होगी, तब ये फोकस से पास होगी। समझे? रूल्स नंबर एक। जितने रूल्स लिखेंगे उसके अंतर्गत ही हम खींचेंगे। दूसरा रूल्स देखिए, ये हमारी कनकेव मिरर है। अगर ऐसी कनकेव मिरर है, ये रूल्स नंबर दो है, रूल्स नंबर दो। और ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पी इज पोल। अब इसमें प्रकाश की किरण अगर हम फोकस पर डाल दें, इस तरीके से फोकस से जाए तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ऐसे पैरेलल चलेगी। समझ गए? इसके ये रे जो है पैरेलल जाएगी। अगर इसके फोकस से पास होती है तो ये पैरेलल जाएगी। ये रूल्स नंबर दो। इसके बाद रूल्स नंबर तीन, अगला रूल देखिए, रूल नंबर तीन। रूल्स नंबर थ्री, ये आपका कनकेव मिरर है और ये एक्सिस है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, इससे पी से होकर जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये नॉर्मल कहला के, ये एक प्रकार का नॉर्मल है। रिफ्लेक्शन का देखा था, ये नॉर्मल का बीच में, नॉर्मल में ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये मिरर कैसा है? कनकेव। आप देख लीजिए, कनकेव मिरर है। आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये चार विधियाँ होती हैं इमेज फॉर्मेशन का। चौथी विधि देखिए, चौथी है फोर्थ। ये आपका कनकेव मिरर है, दिस इज योर कनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पी पोल है। ये कौन सा मिरर है? कनकेव। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अगर कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है इस तरीके से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये जाएगी इधर ही वापस लौट आएगी, इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई किरण जाती है, जा रही है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही वापस हुई है। जैसे आपने देखा होगा प्लेन मिरर में ऐसे होता था, ये नॉर्मल होता था। अगर ऊपर से कोई किरण आती थी 90 कोण बना करके, तो ये इधर आती थी, उधर रिफ्लेक्ट हो जाती थी। इसका मतलब कोण आई बराबर 0 होता था, कोण आर बराबर भी 0 होता था, क्योंकि आर आई दोनों इसमें 0 हैं। इसी प्रकार से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी तो ये इसी पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चार रूल्स हैं।
अब देखिए अलग अलग कंडीशन में हम बताएंगे। नंबर 1, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट इज एट infinity, ऑब्जेक्ट बिटवीन, ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कैसे बनेगी? देखिए इस तरीके से, ये हमारा कनकेव मिरर हो गया, कनकेव मिरर, ठीक। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस P है, यहाँ पर से ये फोकस अंतर है और अंत में थोड़ी दूर पर यहाँ पर C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा और हमने कहीं पर ये रख दिया, यहाँ पर बहुत दूर इन्फिनिटी है, यहाँ पर रखी है A to B। जब रखा है तो सबसे पहले प्रकाश की किरण किधर जाएगी? ये फोकस से होकर जाएगी, या पैरेलल डाल लीजिए, फोकस से चली जाएगी, ये पैरेलल जा रही है। और यहाँ से हम जब रिफ्लेक्ट करेंगे ये हमारी कहाँ जाएगी प्रकाश की किरण? इससे इधर फोकस से होती हुई जाएगी, इधर जाएगी और ये फोकस से होती हुई वापस चली जाएगी। अगर प्रकाश की किरण एक हमने इधर डाल दी, हमेशा इमेज दो किरणें मिलकर बनती है। दूसरी अगर प्रकाश किरण यहाँ से डालें, देखिए पीछे बता चुके थे नियम नंबर 2 में, इधर जाएगी प्रकाश की किरण और फिर रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली आएगी, ठीक। तो यहाँ पर बनेगा इमेज, यानी A' B यहाँ बनेगा, ठीक। प्रकाश की किरण इधर आई और रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली गई। जो फोकस से जब जाएगी तो ये समांतर हो जाएगा, ये दोनों समांतर रहेंगे, ये इसके समांतर होगी, इस तरीके से ये किरण बनेगी, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये इमेज बनेगी। ये क्या बनेगी? इमेज। और ये क्या रखा था? ऑब्जेक्ट। कहाँ रखा था? इन्फिनिटी टू C, यानी C और इन्फिनिटी के बीच में रखा था। तो इसमें कुछ हम रूल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नंबर 1, इमेज इज नंबर 1 फॉर्म्ड यहाँ न लिख करके थोड़ा हम इधर लिखें, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ इधर बिगाड़ दें, यहाँ 4 रूल्स बनेंगे। इमेज इज फॉर्म्ड, यही मुख्य चीज़ है। कहाँ बनेगी? फॉर्म बिटवीन C and F, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी इमेज। और ये कैसी इमेज होगी? ये होगी रियल इमेज, रियल एंड कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी, मतलब नीचे तरफ होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड में लिखेंगे छोटी होगी, इससे ये इमेज छोटी होगी, यानी डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड होगी। और नंबर 4 इसका मैग्नीफिकेशन कैसा होगा? मैग्नीफिकेशन अपोजिट होगा, यानी m बराबर निगेटिव होगा। और m होगा कितना? m जो है वो 1 से छोटा होगा, ये होगा। तो ये 4 रूल्स ये हो गए, मतलब इसमें क्या हमने 4 रूल्स बना दिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। ये पहला है ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी टू C। अब की बार ऑब्जेक्ट निकालेंगे इस C के ऊपर, बिगाड़ में ऑब्जेक्ट एट C। दूसरी कंडीशन है ऑब्जेक्ट एट C, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज नंबर 1
इमेज कैसी बनेगी? अब देखिए, इमेज बनाने के लिए पहले हम चित्र बना दें। ऑब्जेक्ट एट सी पर ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन का पहले हम इमेज बनाते हैं। इमेज कैसी बनेगी? ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, पी कहलाती है। और ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और ये कैसी क्या है? इमेज। ये हमारा कनकेव मिरर है। अगर इसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे ए और बी, तो इसको सबसे पहले ले जाएंगे सीधे इस डायरेक्शन में पैरेलल, फिर इसको एफ से क्रॉस कराएंगे, एफ से निकालेंगे तो प्रकाश के निकल जाए। दूसरी बार एफ से निकले जाएंगे और फिर हम इसको पैरेलल लाएंगे तो कहाँ जाएगी? ये आपस में मिल जाएगी, ये यहाँ मिलेगी ऐसे, ये यहाँ जा करके यहाँ बैक साइड से मिलेगी, ठीक है। ये प्रकाश की किरण इधर जाएगी और ये होती हुई इस डायरेक्शन में यहाँ मिलेगी, ठीक। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगा ए डैश और बी, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। ए बी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहाँ बनेगा, बी डैश, ठीक है, समझ गए। पहले प्रकाश किरण इधर ले गए, इधर एफ से पार हो गई और ये पॉइंट सी था, सी के ऊपर जो बनाएंगे ऑब्जेक्ट रखा, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा और ये इमेज बनाई। इमेज कहाँ बनेगी? इसी पॉइंट पर, सी पर ही बनेगी, ठीक। पहले किरण इधर गई, फिर इधर आ गई, यहाँ बने काटा, उसके बाद यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ काटा। इस तरीके से हमने कनकेव मिरर में जब हमने ऑब्जेक्ट को बिंदु सी पर रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, तब क्या बनी है। अब इसके लिए कंडीशन लिख लीजिए, इमेज के कैसी बनेगी? इमेज इज नंबर 1 फॉर्म्ड, कहाँ बनेगी? फॉर्म्ड एट सी पर बनेगी, ठीक। और कैसी बनेगी? रियल, रियल है, वास्तविक बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर 3, ये दोनों सेम साइज की होंगी, जो साइज इसका होगा, जितनी लंबाई ये उतनी लंबाई ये होगी, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की बनेगी, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। नंबर 4, इसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा? मैग्नीफिकेशन इसका निगेटिव होगा और m कितने बराबर हो जाएगा? इक्वल टू 1, ठीक है। इनर हमने इसके बारे में बता दिया। फॉर्म्ड एट सी पर बनेगी। रियल कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, सेम साइज बनेगी और इसका मैग्नीफिकेशन निगेटिव होगा, m इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरीके से सी पर निकाल दिया। अब की बार निकालेंगे सी और एफ के बीच में, ध्यान दें। नंबर 3, ऑब्जेक्ट बिटवीन एंड एफ, सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में। देखिए कैसे बनेगा, आप सिर्फ चित्र देख लीजिए। ये मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर सी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और इमेज कहाँ बनाई हमने? ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? यहाँ पर रखा, ए और बी, ये ऑब्जेक्ट रखा। अब इमेज कैसे बनेगी? सबसे पहले ये पैरेलल खींच देंगे इस साइड में, ऐसे पैरेलल खींच जाएगी और इसको फोकस से पार करेगी। ये कहाँ जाएगी? फोकस। आप जानते हैं फोकस से जाती है, ठीक, इधर से होती चली। दूसरी इमेज फोकस से जाएगी और ये हमेशा
इसके इस तरीके से गुजरती हुई चली जाएगी। इसका इमेज कहाँ बनेगी, ये बनेगी इमेज, यानी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ये बनेगी। कैसे बनी, पहले इधर से गई इधर चली गई, ठीक है, और दूसरी इमेज यहाँ से जाएगी इधर साइड में जाएगी और होती हुई इधर चली जाएगी, ठीक। यहाँ से दो किरणें निकालेंगे, एक तो इधर जाएगी और क्रॉस हो इसको रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन चली जाएगी, दूसरे इसके फोकस से निकालेंगे वो भी हम इसके पैरेलल चली जाएगी। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, ए डैश बी डैश बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए यह तीसरा है एट सी एंड बी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने इसको, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज नंबर 1 फॉर्म बिटवीन, इमेज फॉर्म बिटवीन बी एंड बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, सी एंड इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी इधर होगा और सी इधर इन्फिनिटी तरफ बनेगी, या इसको कह सकते हैं सी एंड इन्फिनिटी, ठीक है। उतार लीजिए इतना, फिर हम लिखें फार्म बिहाइंड सी, ऐसे लिख दिए इसको, फार्म बिहाइंड सी, फार्म बिहाइंड, फार्म बियॉन्ड सी, यानी सी के बाहर बनेगी, ठीक, फार्म बिहाइंड सी। और रियल एंड इन्वर्टेड होगी, दूसरी बात है रियल एंड इन्वर्टेड, तो जानते होंगे कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरी बात क्या होगी, ये इनलार्ज होगी, मतलब ऑब्जेक्ट जितना उससे बड़ा होगा तो क्या होगा, ये इनलार्ज होगी, उससे बड़ी होगी, ये इनलार्ज, इनलार्ज, इनलार्ज बड़ी होगी। और मैग्निफिकेशन क्या होगा, m निगेटिव होगा, और मॉडुलस m कितना हो गया, मतलब बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा। ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, तो ये बड़ी है तो निगेटिव क्योंकि नीचे तरफ है इसलिए निगेटिव है, और क्योंकि इसका ये इससे बड़ी है तो एक से बड़ी होगी, ठीक है। ये तीसरा नियम बता दिया था, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सी और एफ के बीच में रखा था। अब की बार रखेंगे एफ के ऊपर, क्या कंडीशन होती है जब ऑब्जेक्ट को हम एफ के ऊपर रखते हैं, बिगाड़ दें, नंबर 4 है ऑब्जेक्ट एट एफ के ऊपर रखें, तब क्या तब इमेज कैसी बनेगी। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट एट एफ पर रखने के इमेज को फॉर्मेशन करना है, कैसी इमेज बनेगी। देखिए, जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे, लिए ये हमारा ये कनकेव मिरर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब क्या काम करना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है, नंबर 4 कंडीशन है, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रखा, ये पहले प्रकाश की इधर जाएगी, फिर हमारी रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी, ठीक। उसके बाद में यहीं से इस पर डालेंगे, फिर देखेंगे रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगी और इसके समांतर चली जाएगी ये,
ऐसे समानता चली जाएगी। ठीक है, लेकिन ये बहुत दूर पे मिलेंगी जा करके, बहुत ही दूर पर। पहले हमने एक किरण को इधर ले गए, फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, दूसरी किरण यहाँ से होती हुई चली गई। तो ये बहुत दूर पे मिलेंगी जा करके, लगभग ये अभी समांतर में ही जा रही हैं। तो अब इनके लिए हमारे ये किरण कहाँ बनेगी, बहुत दूरी बनेगी। इसके भी 4 कंडीशंस नोट कर लीजिए। 4 कंडीशंस है। इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, इमेज इज नंबर 1 फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पे मिलेंगी आकर के। दोनों किरणें कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी, ऐसे चली जाएंगी, इन्फिनिटी मिलेंगी। और कैसी बनेगी ये, रियल बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड। ठीक है, और तीसरी कंडीशन हो जाएगी रियल इन्वर्टी बनेगी, और इसके बाद में हाईली डिमिनिश, हाईली इनलार्ज होगी, बड़ी बनेगी, हाईली इनलार्ज, हाईली मैग्नीफिक्स। ये कैसी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। हाईली मैग्नीफाइड, कैसी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। नंबर 4 इसका यम क्या होगा, यम कैसा होगा, निगेटिव में होगा, क्योंकि इसका नीचे बनेगा, ये हाई ऊपर है ऑब्जेक्ट, नीचे बनेगा ए और बी था, और ए डैश बी डैश कहीं दूर बनेगा। और एम कैसा होगा, इज वेरी लार्ज होगा, एक से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ये है भी एम माइनस बी और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको। ये तो कंडीशन बता दी थी एफ पर। अब की बार निकालेंगे एफ और सी के बीच में, आगे बढ़ते रहेंगे। पहले हमने बाहर दिया, फिर सी पे लिया, फिर इसके लिया, फिर इसके लिया, अब हम एस के बीच में रखेंगे, तब देखेंगे इमेज कैसे बनेगी। बिगाड़ रहे हैं इसको। 5वां नंबर, आएंगे 5th नंबर में। देखिए ये हमारा कनकेव मिरर है, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर एफ है और यहाँ पर सी है। ठीक है, अब हमारा कहाँ रखा हमने, यहाँ पर रखा, ये यहाँ पर ए बी रखी। ठीक, ये पी है। अब इसका प्रतिबिंब देखो कहाँ बनेगा। सबसे पहले हम इसके समांतर तो डाल ही देंगे ये। ठीक है, और इसको कहाँ से पास करेंगे, एफ से, एफ से पास कर दिया। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण पी से पास करेंगे, पी इसका प्रकाश कर दिया, और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी। अगर इसको हम बढ़ा दें ऊपर पीछे साइड में यहाँ पर, और इसको भी आगे बढ़ा दें, तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी। यही हमारा ए डैश और बी हो जाएगा, यहाँ पर मिलेंगे, कहीं पर मिल जाएंगी ये ए डैश बी पर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए इसके लिए इमेज कैसे बनेगी उसके बारे में भी लिख लीजिए। यहाँ लिखिए इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ बनेगी, दूसरी साइड में बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, फॉर्म्ड, दूसरी साइड में बनेगी, इनसाइड मिरर। कैसे बनेगी दूसरी साइड में, फॉर्म इनसाइड द मिरर, इनसाइड मिरर दूसरी तरफ बनेगी। ठीक है, इनसाइड मिरर। और कैसे बनेगी ये, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट अपराइट, मतलब इरेक्ट और अपराइट बनेगी, इरेक्ट अपराइट, मतलब बड़ी और खड़ी मिलेगी, ऊपर तरफ खड़ी, राइट खड़ी हुई होगी। नंबर 3, देखिए ये कैसी होगी, बड़ी होगी ना, मैग्नीफाइड होगी।
कैसी होगी ये? मैग्नीफाइड, बड़ी होगी, मैग्नीफाइड इमेज कहलाएगी। और नंबर 4 है, इसका एम क्या होगा? एम पॉजिटिव होगा, और एम इज ग्रेटर दैन 1, बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा और ये बड़े साइज का होगा। इसका किधर होगा? बड़े साइज का होगा। ठीक है, समझ गए? इसको भी उतार दीजिए। फिर आगे इन्फिनिटी का बताएंगे। अब इन्फिनिटी यहाँ से बिगाड़ दें इसको, जो हमने छोड़ रखा था इन्फिनिटी लास्ट में कर दिया हमने। ठीक है, इमेज छठा है, इमेज फॉर इमेज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा तब क्या होगा? देखिए, इसमें ऐसा होगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा? ये हमारा कनकेव है, कनकेव मिरर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस P है, ये F है, ये C है। और कोई प्रकाश की किरण इधर आई, ये हमेशा फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, फोकस तरफ चली जाएगी। और दूसरी प्रकार ये इन्फिनिटी से आई, इन्फिनिटी से आई प्रकाश की किरण, और यहाँ से भी इन्फिनिटी से आई प्रकाश की किरण, ऐसी चली गई, ये भी फोकस पर जाएगी। ठीक, फोकस पर मिलेंगी इन्फिनिटी की किरण। यहाँ छोटा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो इमेज कैसा बनेगा? इमेज इज नंबर 1 फॉर्म्ड एट फोकस, फोकस या कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? फोकस पे बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरी कंडीशन बनेगी, बहुत छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड। कैसा बनेगा? हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड एज पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। और नंबर 4 इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? M माइनस में होगा, और कैसा होगा? बहुत कम, छोटा होगा, 1 से बहुत छोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये इन्फिनिटी का भी बता दिया। जो भी नंबर हो देख लीजिए। ये 6 नंबर है इन्फिनिटी का। 6 चित्र बना दिए हमने, 6 कंडीशन है होती हैं। ये कनकेव मिरर के बारे में हमने आपको बता दिया। अब थोड़े कन्वेक्स मिरर में भी देख लीजिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। इतना हम बिगाड़ दें। अब कन्वेक्स मिरर में बहुत कम होती हैं, केवल 2 होती हैं कंडीशंस। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। रूल्स नंबर 1, रूल्स नंबर 1, ये देखिए हमारा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में अंदर पालिश होती है और ये बाहर होता है। यहाँ पर फोकस होता है अंदर, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर C होता है। ये पोल P है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण यहाँ से इसके पैरेलल जाएगी तो ये फोकस तरफ मुड़ जाएगी। ठीक, अंदर फोकस क्या होगी? जब प्रकाश की किरण इधर जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, और इसका हिस्सा फोकस तरफ मुड़ जाएगा। ये अरे भाई, ये वर्चुअल इमेज बनाएगी, फोकस तरफ मुड़ जाएगी। ये फोकस। ठीक, ये कंडीशन नंबर 1 है। रूल नंबर 2,
ये हमारी ये CF है और ये C है। रूल्स नंबर 2 में क्या होगा? रूल नंबर 2 में कैसी बनेगी कंडीशन, आप लोग सोच सकते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। रूल नंबर 1 में अगर रूल नंबर 1 में चाहो तो यहाँ से भी डाल सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, रूल नंबर 1 में हो गया। रूल नंबर 2 में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा ही है AB, तो ऑब्जेक्ट में पहले ये जाएगा समांतर में, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरीके, फोकस से गुजर जाएगा, ये फोकस जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से आप समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर हम इसको बाद में बता देंगे। ठीक है, और ये प्रकाश की किरण होती हुई साइड में जब बढ़ाएंगे इसको तो ये C से होकर जाएगी, तो यहाँ पर बनेगी इमेज। ठीक, बिगाड़ दें इसको। देख लीजिए, इसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन, पहला है ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन कैसा चित्र बनेगा देखिए। इसमें 2 हैं केवल, ये हमारा बनेगा इस तरीके से, ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है P, यहाँ पर ये P प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर F है और यहाँ पर C है। कोई अगर यहाँ पर हमने कहीं पर रखा है ये ऑब्जेक्ट, AB ऑब्जेक्ट है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा देखिए। पहले ये प्रकाश की किरण सीधे जाएगी इस तरीके से, पैरेलल जाएगी इसके, और ये भी फोकस तरफ मुड़ जाएगी, यहाँ पर जाएगी इस तरीके से, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस तरफ मिल जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण शीश से होकर जाएगी, ऐसे मिलती चली जाएगी। जब शीश जाएगी तो ये डायरेक्ट होकर के इधर अंदर की तरफ चली जाएगी। ये हमारे साथ प्रतिबिंब बनेगा, ये बनेगा A', B', ये प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, इमेज इमेज इज नंबर 1 फॉर्म्ड, कहाँ बनेगी, दूसरी तरफ बनेगी, मतलब दर्पण के दूसरी तरफ बनेगी। ठीक है, image formed always behind the mirror, always behind the mirror, behind the mirror, मतलब मिरर के दूसरी तरफ हमेशा बनेगी, इसमें हमेशा दूसरी तरफ बनती है। उसके बाद में नंबर 2 है, कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल एंड वर्चुअल बनेगी। और कैसी बनेगी, इरेक्ट अपराइट, ऊपर तरफ बनेगी, इरेक्ट अपराइट, इरेक्ट अपराइट।
और नंबर तीसरा है तो ये कैसी बनेगी, उससे छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। और चौथी है मैग्नीफिकेशन। क्या होगा, मैग्नीफिकेशन इसका पॉजिटिव होगा और 1 से छोटा होगा, 1 कुछ छोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से ये एक कंडीशन हो गई है कन्वेक्स मिरर की इमेज बनाना। अब की इन्फिनिटी से बनाएंगे। इन्फिनिटी में क्या बनेगी, कैसी बनेगी, देखिए ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तब कैसे बनेगी, ये हमारा देखिए कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर, नॉट कनकेव, कन्वेक्स मिरर है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, P प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर फोकस यहाँ पर मान लीजिए है और इसके बाद में यहाँ पर C है। ठीक है, जब वहाँ इन्फिनिटी से किरणें आएंगी तो यहाँ पड़ेगी, इसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से और यहाँ पर C की आती हुई प्रतीत करेगी। ये प्रतीत जाएगी, इधर जाएगी और रिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा और ये इधर यह फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। और इधर से भी इन्फिनिटी से ले लीजिए, इन्फिनिटी है डायरेक्शन से, तो ये भी फिर भी यहीं पे मिल जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर साइड में और ये यह पर मिल जाएगी। ठीक है, फोकस पर मिलेगी, ये इन्फिनिटी से होकर किरणें जो जाएंगी तब। इसके लिए कंडीशन नंबर 2 है, ये बस 2 ही कंडीशंस हैं। और इसका इमेज फॉर्मेशन क्या लिखेंगे, इमेज इज नंबर 1 कंडीशन है फॉर्म्ड एट फोकस एट एफ। कहाँ बनेगी ये, फॉर्म एट एफ, यानी फोकस पर बनेगी, फॉर्म एट एफ। दूसरी कंडीशन क्या इसे होगी, ये वर्चुअल और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट अपराइट। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट अपराइट, सीधी बनेगी। और तीसरी क्या होगी, कैसी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। और चौथी कंडीशन क्या होगी, इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, इसका m होगा पॉजिटिव में और मैग्नीफिकेशन मैग्नेट m कितना हो जाएगा, बहुत छोटा होगा, 1 से भी बहुत छोटा होगा। यहाँ कंडीशन से दिखाई नहीं पड़ती है, देख लीजिए इसको और नीचे करके दिखा दें। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको। अब हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे कि अगला वीडियो हम आपको डाल सकें। और यहीं पर हम चैनल को यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और धन्यवाद।